दोपहर के वेबिनार में बहुत 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 स्वागत करती हूँ आप सभी बहनों का। इस दोपहर के वेबिनार में बहुत स्वागत है। और कहते हैं कि जीत की खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में बस जीत की एक गूंज चाहिए। तो हमें अपने इरादे पक्के रखने हैं इस बिजनेस के प्रति, इसमें कामयाब होना है। आप सभी बहनों का एक बार फिर मैं अर्चना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कुछ लोग नए होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन से होता है। हमारे बीच ज्योति तिवारी जी हैं। ज्योति जी अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम, मैं ज्योति तिवारी रीवा से। राठौर जी अपना इंट्रोडक्शन दें। रानी जी वीडियो में है। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम रानी राठौर, मैं जिला अनूपपुर ग्राम पाटन से बोल रही हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर का काम करती हूँ और साथ में सिस्टम को सीख भी रही हूँ और इस सिस्टम में सीखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। तो जय आरसीएम। जय आरसीएम। नर्मदा वास्त्राने जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी, कहाँ से हैं? सभी को नमस्कार मेरा। जी मैम नमस्ते। मैं वैसे तो छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और रहती छिंदवाड़ा रीवा में हूँ। और रीवा में यहाँ संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो कब से ज्वाइन है नर्मदा जी इस बिजनेस में आप? मैम वैसे तो 1-1.5 साल हो गए हैं, लेकिन बस अभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और थोड़ा शुरू किया है। जी, कैसे लग रहे हैं प्रोडक्ट आपको आरसीएम के जो यूज करती हैं? मैम मुझे तो मैं A to Z सभी लगभग सभी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा तो अपना हेल्थ गार्ड ऑयल लगा है और नमकीन इसमें बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए भी जो अच्छे हैं। और वो चूंकि राइस ब्रान ऑयल से बने हुए हैं तो बच्चों के लिए मतलब आगे नुकसान भी नहीं करेंगे। प्लस जो इसमें टूथपेस्ट आता है वो भी बच्चों के लिए बेटर है। हम बड़े तो खैर कोई भी करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी वो बेटर है, अगर वो खा ले तो आगे कोई बीमारी ना हो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सारे ही प्रोडक्ट हमारी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जैसे पेस्ट का जिक्र किया नर्मदा जी ने, बड़ों को भी यही पेस्ट करना चाहिए और छोटों को तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन फ्लोराइड पेस्ट है जो हमारा पेस्ट है। और बाजार में जितने भी पेस्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो ये भी कहते हो कि ये आयुर्वेदिक है, उसमें भी फ्लोराइड होता है। लेकिन आरसीएम का जो पेस्ट है उसमें फ्लोराइड नहीं है। एक धीमा जहर है फ्लोराइड। अगर बच्चे खा लें तो धीरे धीरे उनके पाचन तंत्र पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत वेलकम है नर्मदा जी आपका जूम मीटिंग में। आती रहें और वीडियो खोल के आया करें, जिससे कि हम आपको बाय फेस जान पाए। जी 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 मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी आपका वेलकम है। जी गीता जी अपना इंट्रोडक्शन दें। जी नमस्ते मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। और कहाँ से हैं गीता जी आप? मैम मेरा नाम गीता, मैं यहाँ यूपी जयपुर की रहने वाली हूँ। अभी यहाँ गुजरात में रहती हूँ, यूपी बांस डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो आप ही के बलसाल डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो आपको इस बिजनेस में आने के बाद कैसा लग रहा है गीता जी? कैसा लगा आपको ये बिजनेस? बहुत अच्छा लगता है मैम, सब प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा ये आरसीएम का अपना पीयूसी है, ये चलाती हूँ। जी, दिख रहा है आपका पीयूसी। तो जी जी, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है गीता जी। आते रहें और सीखते रहें कि बिजनेस कैसे किया जाता है, हम किस इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज ले, जो प्लान है, प्रेजेंटेशन है प्लान का, उसको हम शो करना हमें आना चाहिए, तभी हम किसी को बता पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी नॉलेज हैं जो इस बिजनेस में लेनी होती है, और अपने बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लासेस चली हुई हैं इसमें यही होता है, जब हम कोई चीज बार 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 सुनते हैं। मान लीजिए हम रोज प्लान सुन रहे हैं, तो हमें वो ओरल में याद हो जाएगा। जब हम किसी को बताएंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा। हालांकि सोचना पड़ना भी नहीं चाहिए, हमें इतनी अच्छी तरह अपने बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिस बिजनेस में हम हैं उसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रोज मीटिंग में आए, और इसमें पैसा कहाँ से आता है वो भी हमें जानना चाहिए, किस तरह पैसा आता है वो भी हमें जानना चाहिए।
क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं हो पाती, यही नॉलेज नहीं होती कितना परसेंटेज हमें किस तरह आता है, तो नॉलेज ना होने की वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं या उनको ये लगता है कि ये बिजनेस बेकार है। लेकिन हम अगर इसको जानेंगे, धीरे धीरे इसमें अंदर तक इसकी डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाके हमें को पता चलेगा ऊपर से ये नारियल की तरह है, बिल्कुल ये नारियल की तरह बिजनेस है, ऊपर से ये हमें भद्दा लगता है, गंदा हाँ लगता है, बुरा लगता है, लेकिन जब हम इसके डीप में जाते हैं तो एक जो स्वाद आता है नारियल में, जो स्वीटनेस आती है अंदर जाने के बाद, उतना ही अच्छा ये बिजनेस है। तो बहुत बहुत वेलकम है, जो भी आज लोग नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। जी प्रियंका जी, वीडियो खोलेंगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा प्रियंका जी। हाँ, एक्चुअली बाहर थी मैम, इसके लिए बंद है। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे RCM ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया है, अभी समझ रही हूँ सिस्टम को मैं भी। जी, तो आपको प्रोडक्ट यूज कर रही है प्रियंका जी आप RCM के? प्रोडक्ट भी, हाँ, काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, जैसे दाल वगैरह हो गया, आटा है, फिर अचार है, मतलब खाने वाले प्रोडक्ट ज्यादा मैंने यूज किए हैं। टेस्ट है। कैसा लगा है प्रोडक्ट? अच्छे हैं, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मैम। जी, तो एक प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें पैसा भी आता है। देखो, हम अपने घर का खर्चा कहीं ना कहीं से करते हैं प्रियंका जी, अगर वो खर्चा हम RCM से करना शुरू कर दें, यहाँ से हम प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें अपने घर के यूज के, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे, ऐसे प्राइस नहीं है कि बहुत हैवी प्राइस है, बहुत नॉर्मल प्राइस जो भी हम मार्केट में पे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्राइस है। उसी प्राइस में से पे करने के बाद हमें एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है जिसपे बिजनेस चलता है। और धीरे धीरे देखो, शुरुआत में थोड़ा कम आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसा अभी बताया, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अचीवमेंट, जैसे लक्ष्मी जी हैं यहाँ पे, रॉयल्टी टेक्निकल हैं, रॉयल्टी से ऊपर का मुकाम होता है, जो 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकम होती है। तो हम उनसे भी आपकी सबकी बात कराएंगे, जो लोग नए हैं यहाँ पे वो अपना पे आउट बताएंगे कितना है। तो ये ना सोचिए कि घर के खर्चों से इनकम कैसे आती है, लक्ष्मी जी अभी बता देंगी, शायद मैम बताना चाह रही है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो जो लोग नए होते हैं ना, उनको लगता है कि जब हम जुड़ते हैं तो पैसा इसमें कहाँ से आता है, या आता है या नहीं आता है। आज लक्ष्मी जी बताएंगी इनको कितना पैसा आता है RCM से और कब से ज्वाइन है। मैडम आप सभी को जय RCM, मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से। जैसे मैडम ने कहा कि टेक्निकल में कितना पैसा, तो इसमें 60 से 65,000 रुपए मंथली मिलता है और हमको मिल भी रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप सभी को करना चाहिए। तो और मेरी टोटल इनकम 43 लाख है, 43। और देखो, घर के खर्चों से बहुत अच्छा है जी, सिर्फ हमें प्रोडक्ट ही यूज करने हैं, कुछ भी नहीं करना, और लोगों को बताना है। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम बाजार जाते हैं, हमें जो बहुत सारा एग्जांपल दिया जाता है, लेडीज में होता है, हमें साड़ी अच्छी लगी, उस शॉप से लेके आए, आप भी लेके आओ। ऐसा ही हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बस उन लोगों से जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट आगे वाले को बताएं, बस ये करना होता है। उसमें 60 से 65,000 और पूरी 43 लाख मैम ने बताई है, तो सुन के कितना अच्छा लगता है हम लेडीज के लिए, जो हम घर में रहते हैं। इतना अच्छा मौका, सुनहरा मौका आपको मिला है इस बिजनेस के माध्यम से, तो बहुत बहुत वेलकम है। जितने भी लोग आज नए हैं उनको एक मैसेज दिया है मैम ने, लक्ष्मी जी ने, कि बहुत अच्छी इनकम आप इस बिजनेस से ले सकते हैं। और आज जो लक्ष्मी देवरी जी का प्रोग्राम है, आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, इतना अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। देवरी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, जय RCM आप सभी को। और अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है। और मैं चाहूंगी कि मैं आप लोग को जो बताऊं, तो हो सके मेरी कुछ बातों आपको आपके कुछ असर हो जाए, कुछ मेरी बातें आपको अच्छी लगे कि आप भी इस बिजनेस को करें। तो मैं मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है, मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को मुझे करते हुए 2 साल हो जाएंगे, कब मेरे को होंगे, फरवरी में मुझे 2 साल होंगे। और मैं फरवरी से इस बिजनेस को ज्वाइन करी थी 19 में। और इस बिजनेस को मैं 6 महीने तक मैं इस बिजनेस को नहीं कर, लोकमान सर और लालजी सर, पटेल सर हैं, वो मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो हम वो बार बार आ रहे थे,
तो ऐसा लगा कि चलो अब वो बोल रहे हैं तो हम उनके लिए ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे और बस प्रोडक्ट देखते हैं कैसे हैं। तो फिर मैंने ज्वाइन तो हो गए, मेरे हस्बैंड ने इसमें ज्वाइनिंग लगाए और फिर उसके बाद हम लोग सामान लेने लगे। तो उससे हम लोग को 6 महीने तक बिजनेस नहीं करे, केवल सामान लेते थे और उसमें कुछ पैसे आने लगे, क्योंकि पैसे जब आते हैं ना तो इंसान को लगता है कि कुछ करना चाहिए। और क्योंकि इसके पहले मैं कुछ नेटवर्किंग बिजनेस करती थी, उसको भी मैं 2-3 साल पहले छोड़ चुकी थी और मैं फिर दूसरा कुछ ऐसा करना नहीं चाहती थी। और मैं फिर आगे बताऊंगी कि मैं क्यों इस बिजनेस को करना स्टार्ट करी हूँ, तो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी। और जैसे कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 बातें आती हैं कि हम क्यों करें और क्या करें, कैसे करें। जैसे पहली होता है क्यों करें, और दूसरा होता है क्या करें, और तीसरा होता है कैसे करें। ये 3 चीज को हमारे दिमाग में आता है कि हम कोई चीज को क्यों करें। जब हमारा क्यों क्लियर होता है तो हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर हमारे पास आता है कि हम कुछ जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो हम कैसे करें, है ना। या तो फिर आपको कुछ अमाउंट लगाना पड़ेगा आपके बिजनेस में, या तो आप कुछ भी करना चाहते हैं। अगर हम एक छोटा मोटा भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करें आ जाता है कि कैसे करें, पैसे लगाएं। अगर हम पैसे लगाते हैं तो फिर आता है कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे करें, हमारा जो पैसा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे अंदर बहुत से हमारे दिमाग में बातें आती हैं। तो इस बातों को हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ इसको रखते हैं और हम देखते हैं कि जो हम आज आरसीएम बिजनेस में, तो आरसीएम बिजनेस यहाँ पर हमको जैसे कि बहुत कुछ आगे बढ़ाने की सोच रहा है। और यहाँ पर हमको ना ही अपना पैसा लगाना है, ना ही अपना दिमाग लगाना है, और ना ही अपना बोलते हैं ना कि कुछ आपको दुकान खोलना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको इतना ही करना है, जिस दिन आप आरसीएम में ज्वाइन होते हैं तो आपको देखिए किस तरीके से आपको पैसे आते हैं। तो मैं पहला ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान अपना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, तो हम लोग काम करते हैं तो क्या आता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है हमको, तो क्या आता है, उससे पैसा आता है। पैसा आने से क्या करते हैं हम लोग, उसको घर में नहीं रखते, उसको खर्च करते हैं। तो खर्च करते हैं कहाँ करते हैं, अपने सामान पे। जब हम अपने सामान पे खर्च करते हैं तो क्या वो सामान हम सीधा कंपनी जाते हैं क्या? हम कोई कंपनी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर कस्टमर है। कस्टमर है तो हम कस्टमर कहाँ जाते हैं, एक रिटेलर शॉप जाते हैं। वो रिटेलर शॉप से अपने लिए सामान लेके आते हैं। जो भी आपका सामान लग रहा है, आप जो भी आपका सुबह से शाम तक खर्च होते हैं, वो आप रिटेलर जाते हैं, रिटेलर शॉप। ये रिटेलर शॉप भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये किसी होलसेलर से लाता है। और ये होलसेलर वाला भी किसी से सामान नहीं बनाता, अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये भी एक डीलर से लेके आता है। और ये डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये एजेंट के जरिए अपने घर में सामान लेके आता है। और ये एजेंट क्या करता है, कंपनी से कॉन्टेक्ट रहते हैं, ये सामान लेके आता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि यहाँ मेरा जो भी कॉस्ट एंड प्रॉफिट होता है 50% होता है, और यहाँ 100% पे करता है कस्टमर। मतलब कस्टमर का मतलब भी होता है कष्ट कर और मर, क्योंकि अपना मेहनत की कमाई क्या कर रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पर 100% दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना 100% जो अपनी कमाई का पैसा हम लोग 10% इसको दे रहे हैं, एजेंट को, 10% डीलर को, और 10% होलसेलर को, और 10% रिटेलर शॉप को दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है, जब कंपनी कोई एक सामान बनाती है तो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को बताने नहीं जाती है। तो कंपनी क्या करती है, एक ऐड कराती है, जो कि सेलिब्रिटियों से ऐड करवाती है, और ये ऐड के जरिए कस्टमर तक इसका प्रचार पहुंचता है। तो कंपनी क्या करती है, इन लोग क्या करते हैं, कई करोड़ पैसे इन लोग ले लेते हैं। मतलब माना जाए तो 10% इनको भी हम अपनी कमाई से दे रहे हैं। तो हमारे जो पैसे हैं, कस्टमर के जो पैसे हैं, वो इन लोग
बीच में जो मीडिएटर लोग हैं, इन लोग खा रहे हैं और इन लोग अमीर बन रहे हैं, और ग्राहक जो है, कस्टमर है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो गरीब का गरीब है। तो ये सिस्टम सही नहीं है। इसलिए हमारे पास आज टेक्नोलॉजी का समय है, आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो आज बदलाव का समय है, तो लोग बदल रहे हैं। तो जो बोलते हैं ना कि जो लोग बदलते नहीं है समय के साथ, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपनी है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, RCM, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। यहाँ कस्टमर से डायरेक्ट सेलर होते हैं आप। तो यहाँ पर कंपनी बोलती है कि मैं आपके शहर में एक POC डालूंगा और आप यहाँ तक आइए और अपना सामान लेके जाइए। तो जिस दिन आप इसमें ज्वाइन होते हैं, आपको लगता है एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासबुक और फोटो आपकी लगती है, और आपकी ज्वाइनिंग होती है यहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी भी बोलती है 50% पैसा, मेरा जो भी कॉस्ट एंड प्रॉफिट है 50% है। यहाँ भी हम 100% पे कर रहे हैं, लेकिन जो POC वाले हैं, तो हमारे POC तक सामान आता है, तो यहाँ पर 5% पैसा हमारा POC का ट्रांसपोर्ट का चले जाता है, और बचा कितना, 45% पैसा बचता है। ये 45% पैसा एक डायरेक्ट सेलर का है, मतलब आपका है ये पैसा, जो आपकी मेहनत की कमाई इन लोग ले जा लेते थे। तो इन लोग पैसे वाले हैं, इन लोग रईस बनते गए हैं, धीरे धीरे इन लोग पैसे वाले बने हैं। तो आने वाले समय में अगर ये आप 45% लेते हैं, तो आप अमीर बनेंगे। तो इसके लिए कंपनी आपको देती है कम से कम 10 से 20% आपको तुरंत डिस्काउंट देती है। उसके बाद 10 से 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी। जैसे कि आपको कुछ लोगों को बताना है, और आपकी ज्वाइनिंग जब लगती है और नहीं चाहते फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे कि हमको एक साड़ी हमने कहीं से खरीदा, वो साड़ी अगर हमको अच्छा लगा तो हम उसको लोगों को बताते हैं। तो वही काम यहाँ पर आप करते हैं, तो आप 10 से 32% के हकदार होते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर 3 से 8% यहाँ रॉयल्टी बोनस होता है, जो कि रॉयल्टी हमारे समाज में 3 लोगों को मिलती है, जैसे कि सिंगर है, गायक है और वैज्ञानिक है। इन तीनों को हमारे समाज में रॉयल्टी मिलता है। और चौथा इनकम है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको RCM रॉयल्टी इनकम दे रही है। और है यहाँ पर तीसरा इनकम होता है 1 से 5% आपको टेक्निकल बोनस होता है, जो कि टेक्निकल बोनस का मतलब है कि हम यहाँ से अनलिमिटेड पैसा, कई करोड़ों पैसे हम ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस में पैसे ले सकते हैं। और रही बात अगर बिजनेस में हमको पैसा लेना है, तो मैं बताना चाहूंगी कि एक सर्वे हुआ है। वो सर्वे में हमको पता चलता था कि हमारे खर्च पहले कैसे चलते थे। हमारे खर्च पहले कैसे चलते थे, क्या होता था, जब एक समय था जब 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया में भी घर बहुत अच्छे से एक इंसान अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चला लेता था। तो उसी यहाँ एक रुपया में बहुत अच्छे से घर चल जाता था, क्योंकि तब 1 आने 2 आने ऐसे होते थे। और 1940 में एक इंसान को 10 रुपया जब मिलने लगा, तो वो भी इंसान अपने घर में बचा लेता था, उसकी कुछ बचाता था, प्लस कुछ खर्च होते थे। और उसके बाद आया 1960 में, जिसके पास 100 रुपया है, वो इंसान अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभाल लेते थे। और 1980 में जिसके पास 1000 रुपया है, वो इंसान अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल लेते थे। और उसके बाद आया 2000, जिसके पास 10,000 की इनकम होती थी, वो इंसान अच्छे से अपना घर गृहस्थी संभाल लेता था। और यहाँ बचता कुछ नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छे से अपनी फैमिली को अच्छे से चला लेते थे। और आया 2020 जो अभी चल रहा है, और जिसके पास 1 लाख की इनकम है, 1 लाख की इनकम है, वो इंसान अच्छे से घर चला रहा है। और जिसके पास 1 लाख इनकम नहीं आ रहा है अभी 2020 में, तो वो इंसान के पास अभी चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। घर चलाता तो हर कोई है, लेकिन मुश्किल होती है, मतलब आपके सपने पूरे नहीं होते यहाँ पर।
तो ये है, अगर हमको कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ करना है, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड। क्योंकि जो नौकरी है, आप जो भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको करते हुए अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ले जाएं, आप सपने देखें, जैसा मैं कोई बोल नहीं रहेंगे, तो आप शायद लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है कि हमको सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सपने देखते हैं तो ये आज 1 लाख नहीं है, तो आने वाले 2021 में आपके 1 लाख हो सकते हैं। वो भी किससे हो सकते हैं? आरसीएम से हो सकते हैं। और आरसीएम ही एक इतना अच्छा सिस्टम है कि आपको वहां तक पहुंचाएगा। और आप मार्केट में कहीं भी अगर चाहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कमाना चाहोगे तो आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना, 1 साल के अंदर जब आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो करना चाहेंगे, मतलब कुछ काम करेंगे तभी तो आपको पैसे आएंगे ना। तो इसके लिए क्या है फ्रेंड कि आपको 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। 6 बेसिक जो होते हैं, 6 बेसिक जो होते हैं, पहला होता है आपका 100% यूजर बनिए। आप 100% यूजर बनेंगे। यूजर का मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्ट है, आरसीएम में जो प्रोडक्ट है, और आपको जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आप आरसीएम से ही लीजिए, बाहर से मत लीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे बहुत से अपलाइन है हमारे, हमने उनको सुना है, उन लोग बोलते हैं कि एक बार शायद कमलेश्वर राय सर बताए थे कि एक बार उनके घर नमक, उन्होंने क्या करे, घर में नमक वाली चीजें नहीं बनाए, रोज खीर पूरी बनाए। तो बताइए फ्रेंड, अगर आरसीएम वाले के घर में नमक है, तो उसके घर में खीर पूरी। और दूसरा है, यहाँ पर आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आपकी लिस्ट, आप जो भी गोल और लोगों की होनी चाहिए कि आप कितने लोगों को आप जानते हैं, और आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप कम से कम पहली बार तो आपको 150 से 300 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। और तीसरा है इनवाइट करें लोगों को। आप इनवाइट करें, या तो फिर अपने घर में उनको इनवाइट करें, या उनके घर में आप अपॉइंटमेंट लेके आप उनके घर जा सकते हैं। ये है आपका। और चौथा है प्लान। आप उनको प्लान लीजिए। आप उनसे आप प्लान ले रहे हैं और आप जा रहे हैं, तो उनके घर में आप प्लान लीजिए, और प्लस प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट उनके यहाँ लेके जाइए, और आप प्लान दिखाइए, और कुछ प्रोडक्ट उनको वहां दे के आइए, सेल करके आइए। अगर वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कभी ना कभी बिजनेस में जरूर आएंगे। और 5वां होता है फ्रेंड यहाँ फॉलोअप। फॉलोअप होता है, तो ये फॉलोअप आपको 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना चाहिए। तो हम अगर क्या होता है कि हम उनको 48 घंटे के अंदर अगर फॉलोअप नहीं करेंगे, तो वो उन लोग का निगेटिविटी आ जाता है। तो 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करिए। और 6वां है, अगर वो आते हैं आपके बिजनेस में, ज्वाइन करते हैं, तो उनका राइट स्टार्टअप करिए। राइट स्टार्टअप करिए। ये होता है 6 बेसिक। अगर इस 6 बेसिक को आप करते हैं कंटिन्यू, अगर 1 साल 2 साल आप करते हैं, तो आप 1 लाख से ज्यादा इनकम आप कमा सकते हैं। तो ये 6 बेसिक को जरूर करिए। और जैसे कि हम कमाना तो सब कोई चाहते हैं जीवन में पैसे, लेकिन क्या होता है, हमें कुछ लोगों को लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्या होता है कि जीवन में अगर आपको सफल होना है, जीवन में आपको सफल होना है, तो मैं चाहूंगी फ्रेंड कि आप 5 चीजें छोड़ दीजिए। 5 चीजें क्या हैं? जैसे कि पहला होता है लोग क्या कहेंगे, लिख कर बताती हूँ। और पहला है लोग क्या कहेंगे, ठीक है।
ये पहला वर्ड जो होता है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले चीज यही आता है कि लोग हमको क्या कहेंगे, है ना। तो हम लोग यहीं पर हार मान जाते हैं, 50% लोग यहीं पर हार मान जाते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। और दूसरा होता है कि मुझसे नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन क्या होता है, हम अपने अंदर हम लोग इस तरीके से सोच लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा होता है मेरा मूड नहीं है ना। तीसरा होता है कि मेरा मूड नहीं है। जब फ्रेंड में एक बातें मुझे मेरा मूड नहीं है वाले में से मुझे साइरी मैडम की बातें याद आती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, लोग कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, तो क्या आपके पीछे जब कुत्ता दौड़ेगा, अगर आप कहीं गए हैं और कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे जब कुत्ता दौड़ा, तो आप बोलेंगे कि कुत्ते को कि मेरा मूड नहीं है, मुझे दौड़ने का मूड नहीं है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जैसा कुत्ता भूखा कि हम लोग दौड़ेंगे, है ना। तो ये चीज है, तो इस चीज को छोड़ दीजिए कि मेरा मूड नहीं है ना। चौथा है कि मेरी किस्मत नहीं है। क्या होता है, हम लोग कुछ करते नहीं है, उसके पहले मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में है ही नहीं वो चीज। क्या होता है कि जैसे एक इंसान बोलते हैं ना कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है फ्रेंड, गरीब मरना वो गुनाह है। क्योंकि भगवान ने सबको जब दुनिया में धरती में लाया है, तो सबको 2 पैर 2 हाथ और दिमाग हर चीज दिए हैं। और जब हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत नहीं है, तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान हर कोई का किस्मत में लिखती है। क्या मालूम भगवान आप ये भी सोच रहे हैं भगवान की आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी मेहनत को देखते हैं। और मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, एक ना एक दिन उस भगवान को भी आपकी किस्मत में वो चीज लिखना रहता है जिस चीज को आप पाना चाहते हो। अगर आप आरसीएम से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो और बहुत कुछ इसमें से पाना चाहते हो, तो आप ये मत सोचिए फ्रेंड कि मेरी किस्मत नहीं है, मैं आरसीएम जैसे प्रोजेक्ट में नहीं बढ़ सकता हूँ। आप बढ़ सकते हैं, केवल आप मेहनत करिए और अपना काम करिए। और आप अपना काम करते रहेंगे तो एक दिन आपकी किस्मत जरूर ये आरसीएम से चमकेगा। तो आप जरूर इस बिजनेस को करिए। और 5वां है, मेरे पास टाइम नहीं है। 5वां वर्ड होता है लोगों का कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो ऐसे बोलो तो किसी के पास नहीं है, हर कोई के पास 24 घंटे होते हैं। हर कोई के पास 24 घंटे होते हैं और आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, है ना। 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते, तो आपको आपका बॉडी जो बोलते हैं ना, आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ डिसीज हो जाएंगे और आपको वो काम करने लायक नहीं रहेंगे। इस टाइप का हम हो सकते हैं। लेकिन हम जिस बिजनेस में है, आरसीएम बिजनेस में हम है जिसमें, तो यहाँ पर फ्रेंड आपके अगर आप 2 घंटा भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम देते हैं, तो 2 घंटा में अगर आपने 2 लोगों को लाया तो वो भी 2-2 घंटा देते हैं, तो फिर आपके पास 6 घंटे हो जाते हैं। अगर वो 6 लोग भी आपके पास एक को भी लेके आते हैं, तो 12 घंटे आपके पास ऐसे हो जाते हैं। ऐसे करके आपके टीम बढ़ते जाएगी, आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, तो आपके पास समय कम हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ इसी समय के हिस्से में बताना चाहूंगी। ये आरसीएम है फ्रेंड, ये हमारा आरसीएम है।
स्टार्ट करते हैं और काम ज्यादा है, ठीक है। आप जिस दिन काम करते हैं उस दिन आपका काम ज्यादा है और पैसा कम है। बीच में आया आप, इसीलिए काम मांगता है आपको 5 साल। आरसीएम जो है, जिस दिन आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा है और पैसा कम है। ऐसे करके हमारा क्या होता है, बीच में अगर 2 साल 2.5 साल हो रहा है तो आपको जितना काम कर रहे हैं आपको पैसे उतने आ रहे हैं। और ऐसे करते करते फ्रेंड, एक समय ऐसा आता है आरसीएम में कि आपका काम 0 हो जाता है और पैसे अनलिमिटेड पैसे हो जाते हैं। तो ये है आरसीएम। आप इसीलिए आरसीएम को बोला जा रहा है कि 5 साल दीजिए, मुझे भी इसको पता, काम लगेगा और 5 साल बाद आपका काम 0 हो जाएगा और पैसे आपके अनलिमिटेड पैसे हो जाएंगे। तो जहां आप पैसे नहीं हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पैसे ढूंढ रहे हैं। हमारे पास पैसे कहाँ हैं हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। हम जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं फ्रेंड, हम जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर हम, जैसे हमारी जॉब है और कुछ काम है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और उस काम को करते हुए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे और समय हम लोग के पास उतने नहीं रहते हैं कि हमें अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है एक्स्ट्रा, क्या होता है कि जीते सभी कोई हैं और उनके लिए आरसीएम है जो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। उनके लिए ये आरसीएम बिजनेस है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो रोजी रोटी चल रही है, हमको जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, खुश है। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, ठीक है, आप जैसे जीना चाहते हैं आप जिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिंदगी में बोलते हैं ना कि आपको भगवान ने एक बार जिंदगी दिया है तो आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करके जाइए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, अरे उसकी तो किस्मत थी, धोनी बहुत सुपरस्टार बन गया, सचिन क्रिकेटर का भगवान बन गया, और ऐसे बहुत लोगों को हम बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत पैसे वाला है, अंबानी बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन क्या उसका स्ट्रगल हम लोग देखते हैं क्या? उनका स्ट्रगल हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं किए रहते तो आज उनका नाम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो हमको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा आरसीएम बिजनेस जो है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको नो रिस्क नो मनी, कुछ भी नहीं है। आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको कोई रिस्क नहीं है। आप पैसे ही नहीं लगाए तो आपको क्या रिस्क है? तो ये चीज है। तो यहाँ पर कंपनी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि जहां पर पैसे नहीं है हम लोग उस फील्ड में पैसे ढूंढ रहे हैं। तो क्या होता है, एक लेखक है कि वो शाकी करके, उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी में बांटे। तो 4 कैटेगरी में उनका पहला है एम्प्लॉय, पहला है उन्होंने एम्प्लॉय, और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा है बिजनेसमैन, और है इन्वेस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉय जो है, जो हम लोग जो जॉब वाले हैं, हम लोग एम्प्लॉय हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम देते हैं प्लस मनी कमाते हैं। आप टाइम नहीं दोगे, आप जॉब में हो, अगर आप टाइम नहीं दोगे, जॉब में नहीं जाओगे तो आपको पैसा नहीं आने वाला है। और सेल्फ एम्प्लॉय में भी वही है, टाइम प्लस मनी। यहाँ पर भी अगर हम टाइम देंगे तभी हमारे पास पैसे आएंगे। जैसे एम्प्लॉय में होते हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, वो होते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं
जो कि अपना शटर सुबेरे उठाते हैं और शाम को गिराते हैं। दुकानदार है और वकील है, डॉक्टर है, क्लिनिक में अगर डॉक्टर नहीं बैठेगा उसको भी पैसे नहीं आएंगे। और तीसरा होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं, अदर पीपल टाइम प्लस अदर पीपल स्केल प्लस अदर पीपल मनी। इन लोग क्या करते हैं फ्रेंड, एक सिस्टम में काम करते हैं। बिजनेसमैन इन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं। ये इन्वेस्टर जो होते हैं ये मनी प्लस मनी कमाता है। ये इन्वेस्टर जो होते हैं ऑलरेडी बहुत पैसे वाला होता है और ये मनी प्लस मनी कमाता है। तो ये बिजनेसमैन क्या करता है, इन्वेस्टर से अपने लिए पैसे लेता है। और क्या होता है, पढ़े लिखे लोग कहाँ होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग सब यहाँ होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में ये क्या करते हैं, इनकी योग्यताएं लेते हैं, स्किल लेते हैं और ऐसे लोगों को कुछ लोगों को अपने काम में रखते हैं और इनका टाइम लेते हैं, ठीक है। और ये इन क्या करते हैं, एक सिस्टम में ये काम करते हैं और बहुत बड़ा अपना बिजनेस बना लेते हैं। अगर ये घर से नहीं भी निकलेगा तो भी इनके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। और जब हम फ्रेंड अगर लोगों की बात करते हैं, पीपल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 90% लोग इधर है और 10% लोग इधर है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की बात करते हैं तो 90% लोग लेफ्ट तरफ है और राइट तरफ 10% लोग है। और जब हम बात करते हैं स्किल की, पढ़े लिखे लोगों की, तो यहाँ पर 90% लोग इधर पढ़े लिखे रहते हैं और 10% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। आज जितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स जो भी जॉब वाले हैं सब इधर मिलेंगे आपको, 90% पढ़े लिखे लोग। और यहाँ पर क्या होता है, राइट में 10% लोग पढ़े लिखे हैं। हम आज तक आप सुने किसी अंबानी का बेटा या टाटा बिरला का बेटा बहुत ज्यादा एजुकेटेड है? हम लोग नहीं सुने, है ना, अधिकतर इधर ही सुनते हैं। और यहाँ पर जब हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 10% मनी है और यहाँ पर 90% मनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड, 10% के लिए इधर हम लोग मारामारी कर रहे हैं। जहां पैसा नहीं है हम लोग वहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और 90% पैसे को ये 10% लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी आया है, एक अवसर आया है कि हम ये 90% लोग, हम लोग भी इधर जाके इसमें हमारा नाम आ सकता है। हम भी ये 90% पैसा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे फ्रेंड, जब आप खुद डिसाइड करेंगे और आप खुद बढ़ना चाहेंगे और आरसीएम जैसा बिजनेस आपके पास आया है, तो यहाँ पर आप अगर उस बिजनेस को आप बोलते हैं ना कि कुछ टाइम देते हैं, 5 साल दीजिए, 10 साल दीजिए। आज बताइए कि 10 साल में आज तक हमें क्या मिला, हमने जो भी बाहर खरीदी करे हैं तो वहां से हमको क्या मिला इतना सालों से। लेकिन यहाँ बिजनेस में आपको 10 साल मांग रहा है, 5 साल मांग रहे हैं कि अगर आप 5 साल देते हैं तो आपके सपने पूरे होंगे। तो यही है फ्रेंड कि इस तरीके से अगर हम जानने लगे कि हमको कैसे पैसे बनते हैं और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप जरूर इस बिजनेस को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगी, आपको इस तरीके से आपके पास पैसा आता है। जैसे हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। आप जिनको भी पूछेंगे कि आप पैसा कमाना चाहते हैं क्या, तो हाँ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन वो इंसान कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहते हैं। आप कुछ लगा सकते हैं दाव पे, तो नहीं लगा सकते हैं। तो क्यों फ्रेंड, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ दाव पे क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि आने वाला समय अगर आप दाव पे लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और आपको दाव पे लगाना क्या है आरसीएम में, आपको
कुछ नहीं लगाना है, सारा हिसाब किताब कंपनी देख रही है, केवल आपको प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को आपको बताना बस है, इतने ही काम करना है। बाकी ना ही आपको कम बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, बहुत से हेडेक है जो कंपनी पाल रही है, वो कंपनी अपने ऊपर ले ली है बहुत से हेडेक, और हम लोग को केवल इतना सिंपल सा काम दिए हैं कि खुद यूज करो और लोगों को बताओ। अगर ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं तो लाइफ में और क्या करेंगे। अगर बोलते हैं ना कि हार्ड काम करने से अगर कोई अमीर बनता तो हर कोई पत्थर तोड़ने चले जाता, लेकिन नहीं है, यहाँ स्मार्ट काम करना है आपको, और स्मार्ट काम से आप बहुत अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो यही है फ्रेंड मेरा हास्यम का बोलने का, और मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई और इस बिजनेस को मैं क्यों करना स्टार्ट करी। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास अगर कुछ वो चीज को करने के लिए कुछ अगर लक्ष्य, और कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्य भी बोल सकते हैं, एक लक्ष्य होता है कि मेरे को ये चीज करना है। अगर आप लक्ष्य में पहुंचना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो मैं भी जब ज्वाइन हुई इस बिजनेस में तो मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी अपने 3 भाई, और मैं 3 भाई, मेरे 3 बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी बहन हूँ। और मतलब एक समय होता है कि लेडीजों का, उस समय की बात है कि हम लोग क्या करते थे उस समय, हमारे मम्मी पापा सोचते थे कि कैसे कैसे हमारी बेटियां 12th पास हो और इनकी शादी कर दी जाए। तो वैसे ही हुआ, मतलब 12th के बाद शादी हो गया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, कुछ भी मतलब लगता था, फील होता था उस समय कि अपनी लाइफ को जीने के लिए मैंने पढ़ भी नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो फिर उसके बाद मैं कुछ अब कर तो नहीं पाई, लेकिन फिर उसके बाद में बच्चे हो गए, तो बच्चों के बाद बच्चों को पालने पोसने में मतलब समय चले गया। फिर उसके तब भी उस समय बच्चे जब छोटे थे ना, तब कभी फील नहीं हुआ, चलो जो भी है चल रहा है, घर चल रहा है। और मैं सपने बहुत देखती थी फ्रेंड, मेरे सपने थे हमेशा कि मेरे बहुत अच्छे घर हो, मेरे डुप्लेक्स हो घर, और मेरे पास बहुत अच्छी कार हो, ये मेरे सपने थे। और मैं अपने बच्चों को पालते पोसते, और मैंने शादी के 15 साल बाद मैंने अपने लिए एक डुप्लेक्स बना लिया, बहुत अच्छा मेरा घर है, और मैंने एक डुप्लेक्स बनाया। फिर उसके 1 साल बाद मैंने अपने लिए एक 14 लाख की कार खरीदी। मतलब मैं सब चीज, मतलब सपने बोलते हैं ना, आप सपने देखोगे तो आप कम पैसे में भी उसको पूरा कर लोगे। मतलब वो आपके अंदर वो चीज आ जाता है कि मुझे ये चीज करना है, तो आप कहीं ना कहीं से बचाओगे। लेकिन मैंने भी वही बचाना सीखा, और इस बचा बचा के मैंने अपने लिए इतना कुछ किया। फिर उसके बाद मेरा घर बन गया। अब इतना बड़ा घर, और मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए, और दोनों बच्चे 12वीं के बाद मेरे बच्चे दोनों बाहर चले गए पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा घर, और मैं अकेली हो गई। मतलब हस्बैंड ड्यूटी चले जाना, फिर उनकी ड्यूटी भी ऐसी है कि अगर वो एक बार ड्यूटी जाते हैं तो 2 दिन में घर आते हैं, है ना, 1-2 दिन उनको उधर ही रहना पड़ता है और फिर घर आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मतलब एक बोलते हैं ना कि एक अकेलापन मुझे महसूस होने लग गया। और लोग क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान अकेलापन में एक डिप्रेशन जैसा लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ, मुझे जो मेरा अकेलापन है वो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसी समय इस बिजनेस आया, फरवरी में मेरे पास बिजनेस आया 19 में, और मैं उस समय ये बिजनेस को करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जो अकेलापन से जैसे डिप्रेशन में जा रही थी, तो मुझे वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या सब लोग बोल रहे हैं बिजनेस करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो मैं नहीं करती सर ऐसे करके। और मैंने 6 महीने तक इस बिजनेस को नहीं किया। फिर उसके बाद मैं इस बिजनेस को धीरे धीरे, मेरी कुछ फ्रेंड है, उन लोग ने मुझे कहा कि अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तू डिप्रेशन में क्यों जा रही है, तो तेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा तेरे पास आरसीएम बिजनेस आया है, तू उसमें ज्वाइन हुई है, तो तू ऐसा कर, हम लोग को भी ज्वाइन करा और इस बिजनेस को तू कर। बस यही चीज हुआ फ्रेंड। और 6 महीने बाद वो मेरी फ्रेंड लोगों का बात मैं मान के, और मैं इस बिजनेस को करने लगी 6 महीने बाद, और उन लोग की ज्वाइनिंग करवाई, और बस मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया।
और करते 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 आज मैं ईगल पिन में हूँ। मतलब काम तो मैंने 1.5 साल भी नहीं किया है, ईगल पिन में हूँ। और इस बिजनेस से मुझे, जहां मुझे पहले कहीं से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज इस बिजनेस से मुझे, जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मुझे 1 लाख रुपए मेरे घर में आ चुके हैं। और केवल मैं खरीदी कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ, बस इतने ही काम कर रही हूँ। और यहाँ से मुझे इतना इनकम आ गया। और ये बताइए, जो हमारे, मैं चाहूंगी एक बार हमारे जो इसके फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी के लिए, उनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। सॉरी मैम, उन्होंने कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे कि मतलब लोगों की मैं किस तरीके से लाइफ चेंज कर रहा हूँ। मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं किसी को मैं लोगों को पैसा वाला बनाना चाहता हूँ, बस वो सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लोग जो डिप्रेशन में जा रहे थे उनको भी उन्होंने निकाले। तो सॉरी, और सॉरी मैम, बहुत बहुत थैंक्स मैम। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ कोई भी चीज में। तो थैंक यू अर्चना मैम, मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी गलती हो तो सॉरी, थैंक यू मैम। जी, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और लक्ष्मी जी, आपने जो आज प्रेजेंटेशन दिया है ना, लाजवाब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। इतनी सारी बातें आपने क्लियर की बहुत अच्छे से, हर एक चीज को। बोर्ड प्रेजेंटेशन जो आपका था, जो आपने वो 90 और 10% वाला किया, वो मतलब इतना अच्छे से आपने, और जो आपने पैसा और काम वाला किया, वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि शुरुआत में हमें काम ज्यादा करना पड़ता है, पैसे कम आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि पैसे इतने होंगे और काम आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लक्ष्मी जी, सच में। आज हम व्यू लेते हैं लक्ष्मी चौधरी जी का। सबसे पहले जी लक्ष्मी जी अपना व्यू दें आज की प्रेजेंटेशन पे, जो लक्ष्मी जी ने प्रेजेंटेशन दिया है। जी मैडम, JRCM सभी बहनों को। आज तो वाकई में लक्ष्मी मैडम ने जो प्लान दिया है, सफलता के सूत्र 6 बेसिक, इतनी अच्छी जानकारी दी उन्होंने कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनको। मैं तो खुद उनको देख के मैं खुद भावुक हो गई कि उन्होंने जो अपने टीसी सर के लिए बोला और अपने जो सपनों के बारे में बताया, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम कोई इस बिजनेस में हमें कोई रिस्क नहीं है। वाकई में कोई रिस्क नहीं है। मेरे को लगता है अगर रिस्क होता तो शायद और लोग करते। तो हमारे SRCM में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हम जो सपने देखते हैं उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। और मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान दिखाया कि सब लोगों को समझ में आया होगा, और एक एक चीज उन्होंने क्लियर की है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। JRCM, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। विद्या देवी पटेल जी हैं, विद्या जी अपना माइक अनम्यूट करें, आज की मीटिंग पे व्यू दें अपना। जी विद्या जी। JRCM मैम। JRCM। और मेरा नाम विद्या देवी पटेल और मैं मैहर MP की रहने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में रह रही हूँ। और आज का जो प्लान हुआ तो लक्ष्मी मैम जो बताई बहुत मतलब बहुत अच्छा बताई हैं, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बस अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इस RCM बिजनेस में मेरे को लक्ष्मी मैम मिली है। मैं बहुत मतलब किस्मत वाली समझती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब उन तो बहुत ही हर चीज को जानती हैं, बिजनेस में भी बहुत आगे रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका मैं अपने तरफ से और उनको ताली जाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। और जो लक्ष्मी मैम जैसी जानकारी दी है, जो पहले थोड़ा सा बहुत अच्छी जानकारी दी है, और भी बाकी जो मैम बताई हैं बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छा जानकारी दी हैं और बहुत अच्छा लगा। JRCM मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। और वाकई में बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था। और जिस अच्छे मतलब उनकी जो आवाज में जो एक स्वीटनेस है,
उसके साथ जो बताती हैं और बहुत ही क्लियरिटी के साथ सारी बातें बताई हैं। संगीता देशमुख जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। जी संगीता जी। मैं संगीता अनिल देशमुख महाराष्ट्र वाशिम शहर में रहती हूँ। अभी तक तो सीख ही रही हूँ। जैसे कि अब लक्ष्मी मैम ने प्लान दिया, सही मायने में बहुत बहुत ही अच्छा दिया। जब वो बोल रही थी तो ऐसे ऐसे दिल से मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि देखो यार कितनी हमारे असेंबली में अच्छी तरह से लेडीज बोल रही है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बिजनेस सीख रही है और बहुत कुछ कमा भी रही है। और लक्ष्मी मैम का वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीसी सर जी ने जो सोचा ही नहीं था कि बहुत लोगों की, या 80% लोगों के लिए ही बिजनेस लाया है और उनकी जिंदगी उन्होंने बदल ही डाली है। सही माने उनमें से मैं हूँ, 80% लोगों से में से मैं हूँ। बहुत ही बेकार, यानी कि बहुत ही हमारी जिंदगी बहुत ही खराब थी, पर आश्रम में आने के बाद इतनी अच्छी हो गई कि जैसे कि हाँ, वो बोलते हैं ना कि जो खान पान के बारे में वो बोलते हैं, तो अब तक पता था केसर खाए तो केसर बहुत अच्छा रहता था, पर हम खा नहीं सकते थे। पर हमारे आश्रम बिजनेस में आने के बाद केसर तो हम ही, केसर और पिस्ता तो इजीली खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। और जैसे कि अब मखना बोलते हैं ना, वो मैंने सुना था, पर हमारे आश्रम बिजनेस इजीली लाके लॉन्च किया और हम भी वो भी अच्छी तरह से खाएंगे और खिलाएंगे। बहुत सारी लेडीज को पूछ रही हूँ मखना क्या होता है, ऐसे ही पूछती हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मखना क्या है। तो हमारे टीसी चावड़ा जी 80% लोगों के लिए मखना भी लॉन्च किया हमारे अरसे में। तो हम 80% लोग जो है ये हम खा सकते हैं इजी, जैसे कि दाल रोटी खा सकते हैं, वैसे कि हमारी हैसियत हो गई है हर एक प्रोडक्ट खाने के लिए। ये सब हमारे छाबड़ा जी का ही देन है। और छाबड़ा जी सर ने जैसे कि नए लोगों को बोलूंगी मैं, तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि हमारे अपलाइन बोलते हैं ना अरसेम में, तो जिसने भी हमें बिजनेस दिया, अरसेम के बारे में बताया, उसे हम अरसेम में अपलाइन कहते हैं। जिसने भी आपको बताया उसका हाथ नहीं छोड़ना है। और जो भी हम एक बार तो किसी को भी नहीं समझ में आता, कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तो ये बिजनेस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 1 बजे की मीटिंग में आकर सीख सकते हैं। और जिसने भी हमें तुम्हें बिजनेस बताया उसे पूछना क्या करना है मैम, वो बोलेगी आपको कुछ भी नहीं करना है, डॉक्यूमेंट देने हैं पहले, और धीरे से डॉक्यूमेंट दे देना। बाद में पूछना आप क्या करना है मैम, वो बोलेगी आपको, अपलाइन बोलेगी कुछ भी नहीं। आप नमक खाती हो, आप बोलेगी यस। आटा खाती हो, यस। जो भी हमें लगता है ये खाते क्या, वो आप बोलेगी यस, फिर बिल्कुल वही लाना। और बाद में बोलना आप क्या करना है मैम, वो पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना, बाद में क्या करना, वो अपलाइन बोलेगी हमें कि लिस्ट निकालना। लिस्ट निकाल कर हमारे अपलाइन को बोल सकती हो। धीरे धीरे आपको तो नॉलेज नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, मुझे भी नहीं था। तो अपलाइन के माध्यम से जानकारी रखकर उनका हाथ पकड़कर हम अच्छी तरह से बिजनेस ले सकते हैं। और सही मायने में लक्ष्मी मैम ने बोला ना कि 1 बजे की मीटिंग में हमारे आरसीएम परिवार में ट्रेडिशनल मार्केट तो बहुत ही, ट्रेडिशनल मार्केट में हमारा हेल्थ भी खराब कर दिया, दिमाग भी खराब कर दिया और खान पान सब ही बातें खराब ही कर दी। पर हमारे आरसीएम परिवार में आने के बाद सब कुछ मिलता है। और अपलाइन को पूछ सकते हो नए लोग कि मैम तुम्हारे आरसीएम में ये भी मिलता है, तो आपको 100% आपको मिलेगा ही, मिलवा कर देगी आपकी अपलाइन आपको जो भी आप चाहते हो। ऐसा है ही नहीं इसमें कि आपको नहीं मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। पर हमारे अपलाइन को बताना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं, पापा मुझे, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो हमें मिला कर देती हो, और हमारी अपलाइन आपको मिला कर ही देगी, ये 100% है। पर हमें पूछना पड़ेगा, सवाल जवाब करना पड़ेगा, तो तब जाके आपको मिलेगा। तो हम लिख कर ले सकते हैं मंथली इनकम, वो पढ़ी लिख के होकर भी या ना होकर भी। जी अपनी मंथली इनकम भी बता दीजिए साथ में। मेरी मंथली इनकम 30-35 हजार है मैम, 35 तक गई हूँ मैं मंथली इनकम। कुछ भी नहीं किया तो भी मिलता मुझे। शुरू में अभी मैम ने बोला था कि धीरे धीरे, शुरू में नहीं मिलता, पर बाद में कुछ भी ना करे पर इनकम आती है। तो बहुत ही इसमें इनकम अनलिमिटेड की बात की मैम ने, आप प्लान में अनलिमिटेड, यानी कि आप लिख कर ले सकते हो मंथली इनकम।
मंथली इनकम 500 से लाखों तक ले सकते हो। और बहुत सारे लोग इसमें है, ऐसे नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं आपको? तो आप फिक्स कर सकते हो, सुन सकते हो किसी को भी। और अगर आपकी कोई पहचान वाली महाराष्ट्र में भी होगी तो मैं उसे मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे यानी कि ग्रुप भी बढ़ा सकती हूँ और पहचान भी होती है। तो जब भी कोई भी जो वीडियो खोलने के आपको फायदे बताती हूँ, वीडियो खोलने के बाद जैसे कि लक्ष्मी मैम है, बहुत सारे चौधरी मैम, बहुत सारे लेडीज है ना, तो वो इतनी ऐसी पहचान की हो गई कि ऐसे लगता है कि हमारा परिवार एक जगह आया है। नहीं मिले 1 बजे की मीटिंग में तो ऐसा चैन नहीं मिलता हमें। तो कभी कभी मैं अगर छत्तीसगढ़ गई, लक्ष्मी मैम तो मुझे बोलेगी और रहने के लिए भी बोलेगी, मेरे महाराष्ट्र में वाशिम शहर में आओगी तो आपका स्वागत है मैम। वीडियो खोलने के बाद पहचान होती है और एक दूसरे को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में पहचान भी है, इजी मिलती है। बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में पहचान करवाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है राजकारण कैसा होता है, तो पहचान के लिए कितने लोग खर्चा करते हैं, पर हमारे आरसीएम बिजनेस में कुछ भी नहीं होता। खाली एक बेसिक मीटिंग में आ जाइए, आपकी पहचान हो जाती है। जी आरसीएम में इतना ही बोलूंगी। जी, बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत अच्छे से आपने बोला। और सच में जब हम वीडियो खोलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बाय फेस जानते हैं, और यहाँ जितनी बहनें हैं वहाँ यहाँ ऐसा लगता है कि एक परिवार है, और है एक परिवार, आरसीएम परिवार है। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो खोल के आया करें। माधुरी चंद्रवंशी जी हैंड रेज कर रही हैं बहुत देर से। जी माधुरी जी। जी जी, जय आरसीएम, सबको मेरा नमस्कार। मैं काम कर करके आज वीडियो नहीं खोली हूँ क्योंकि 2 दिन के कपड़े धुल रही है तो इसलिए नहीं खोली हूँ, सॉरी इसके लिए। और सबको मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। मैं माधुरी चंद्रन से डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज की मीटिंग क्या, हर दिन की मीटिंग, लेकिन आज मेरी अपलाइन मेरे गुरु की प्लान था ना, तो मैं तो आज खुश होंगी ही। तो इतना जबरदस्त प्लान रहा। और कल हम प्लान लेने गए थे फील्ड में, जब उनको लग रहा था कि कैसा होगा, पहले मैं कैसा करूंगी, लेकिन इसमें यही सिस्टम है कि इसमें बोलते तो है कि क्या करूंगा, क्या करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। और वाकई में माननीय टीसी छौड़ा जी का वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैडम ने बताई कि वो अकेले हो गई थी, क्योंकि उन दिनों क्या है, हम साथ में पहले रेलवे क्वार्टर में रहते थे, फिर मैडम ने घर बना ली, वो दूर चली गई मेरे से। मैं अभी भी रेलवे क्वार्टर में हूँ, क्योंकि डोंगरगांव मेरा ससुराल है। हम सर्विस में डोंगरगढ़ में, तो हमारा डोंगरगांव हमारा सिटी एरिया है वहां भी। तो हम यहाँ प्लेस जगह नहीं लिए, घर बना के, क्योंकि रिटायर होने के बाद हम वही डोंगरगांव में रहेंगे। लेकिन मैडम यहीं रही, और इनका मायका भी यही है, ससुराल भी यही है मैम का, मतलब उड़ीसा ससुराल है, प्लस भैया जी का जब से सर्विस लगा है यही है, गार्ड है। तो बहुत दूरियां हो गई। पहले हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड रहे। और एक चीज और है, मैं लक्ष्मी मैडम के लिए कहूंगी, वो मेरी फ्रेंड ही नहीं, मेरी भाभी भी है, बहन है, मेरी एक फैमिली मेंबर है, ऐसी है। क्योंकि जब मैं सेकेंड प्रेगनेंसी रही मेरे छोटे बेटे को, तो मुझे बहुत उस समय ब्लड की कमी थी। तो उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी, क्योंकि मुझे वीकनेस आता था, तो वो मुझे बना के खिलाना, पड़ोस में हम दोनों साथ रहे क्वार्टर में, तो इतनी हेल्प करती थी जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा हमारा रिलेशन है। और उस दौरान फिर हम एमबीए भी करे, तब भी वो मेरी अपलाइन थी, अभी भी मेरी अपलाइन है। और इतनी, जैसे वो दिखती है जितनी सुंदर, उतनी स्वीट है, जितनी प्यारी बोलती है उतनी भावनाओं को भी समझती है, इतनी अच्छी अपलाइन है। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर मुझे इस बिजनेस में लाई, क्योंकि हम दूर हो गए थे, एमबीए छोड़ चुके थे, कॉस्टली प्रोडक्ट है करके। तो हम दोनों सोचे भी नहीं थे फिर से आरसीएम में आएंगे करके। इसलिए मैं जब वो प्लान दिखाने तो पहले मना कर दी थी। फिर उन्हें फिर बोली कि अच्छा प्रोडक्ट है। जब एमबीए करे, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट था, उसको जब करे तो उसमें क्या, लोगों को हम हर कोई को बता नहीं सकते थे इतना प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि एक बार खरीदने से 3 महीना चलता था। तो हम लोग बोले कि नहीं, ये तो घरेलू प्रोडक्ट है, जो घरेलू प्रोडक्ट खरीदते खरीदते अगर कुछ इनकम आ रहा है, और सबसे पहले हम लोग का नेचर थोड़ा ऐसा है कि दूसरों की मदद करें, अपना तो हो भला। ये चीज शुरू से हम लोग का नेचर है कि हम अच्छा करेंगे तो दूसरों का करेंगे तो अपना भला तो होगा ही, क्योंकि भगवान ऊपर वाला ब्लेस जरूर करते हैं। तो वही चीज सोच के हमने किए। और जब उनको 6 महीना हो गया था ज्वाइनिंग हुए, मुझे नहीं पता था। जब फिर मैं आई फील्ड में, फिर दोनों इतना दौड़े, फिर मेरे ससुराल भी ज्वाइनिंग कराए। इतना अच्छा सिस्टम चला हम लोग का कि अभी डोंगरगढ़ में लक्ष्मी देवरी, विद्या मैम, सुनीता सिंह मैम, माधुरी चंद्रवंशी और सुनीता साहू मैम, मतलब इन लेडीजों का नाम अव्वल में आता है। ऐसा नहीं कि और लेडीज काम नहीं कर रही,
पर एक मुकाम हमने हासिल किया है और यही चीज है कि माननीय टीसी छावड़ा जी ने हमें वो मुकाम देने में हमारी मदद की, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही, लेकिन उन्होंने आज इस मुकाम पे खड़े किए और ये हम लोग के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सभी लेडीजों को मैं आज यही मैसेज देना चाहूंगी कि कोई लेडीज पीछे नहीं है, सबके अच्छे अंदर बहुत बड़ी हुनर है, बस उसको सामने लाने की देरी है। और इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे बार बार इसमें बोला जाता है आरसीएम में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस घरेलू संभाल लीजिए, चर्चा प्लस खर्चा करिए, तो यही करते रहना है। और इस सिस्टम से आज मैं भी ओपनर पी में हूँ, मैम के जस्ट डाउनलाइन हूँ, तो क्योंकि मैं भी 1.5 साल हुआ है मुझे बिजनेस करते, और क्या है गांव एरिया में क्या थोड़ा बिजनेस समझने में टाइम लगता है, तो वो प्रॉब्लम तो आती रहेगी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, बोलते ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती, तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें हार नहीं मानना है। इसी चीज को फॉलो करते हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इतना तो विश्वास है, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे देशमुख मैडम, विश्वास पे दुनिया टिकी है, विश्वास करोगे तभी कुछ होगा, तो बस उसी विश्वास के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और लक्ष्मी मैम मेरी अपलाइन है, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व है, और विद्या मैम मेरी अपलाइन है, उसके लिए भी वो भी बिल्कुल वैसी है, विद्या मैम भी लक्ष्मी मैडम जैसे स्वीट है, सुंदर है, बहुत मतलब हमारी जो ग्रुप है, ऐसा नहीं कि मेरे ही ग्रुप की बात कर रही हूँ, यहाँ जितने लेडीज बहन बैठती सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तभी तो अपनापन दिखता है। और आज इतनी अच्छे से मैं बात क्यों कर रही, क्योंकि मुझे भी तो लगता है सारे मेरे अपने हैं, जैसे लक्ष्मी चौधरी मैम बात करती हैं तो लगता है कि अपनी बड़ी दीदी बहुत अच्छा चीज बता रही हैं, और अर्चना मैडम वाकई में हम लोग इस बार भिलवाड़ा मिलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वाकई में रात दिन छूटेंगे नहीं, बातें करते वो है वो है, अरे आप कहाँ से कैसे हैं, इतना मजा आएगा, वो दिन कब आए ऐसा लग रहा है। तो मैं भी आज भावना में खो गई, और इसी के साथ जय सिंह, थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। मीनाक्षी है हमारे बीच, मीनाक्षी जी अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं, हैंड रेज कर रखा है मीनाक्षी जी ने। जी जय सिंह। जय सिंह। आज जिसका प्लान था, जो प्रेजेंटेशन दी है, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है डोंगरगढ़ से, लक्ष्मी देवरी, और वो जो सोचती है, जो करना चाहती है वो करती है। मैं यही बताना चाह रही थी कि आज वो चाहती है कि मैं करोड़पति बनूं, तो वो करेगी, और उसके पीछे हम लोग भी कुछ करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसीलिए मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ बहुत ज्यादा कि आज इतना अच्छा प्लान दिया उसने, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और लास्ट में थोड़ी भावुक हो गई थी, जिससे मैं भी भावुक हो गई थी। उसको सुन के ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे हम लोग सामने आमने सामने ही बैठे हैं, मगर मैं गले नहीं लगा पा रही हूँ उसको। तो और बहुत अच्छा, जितनी अच्छी सुंदर दिखती है उतनी अच्छी दिल से भी है, हर समय हर किसी की हेल्प करने के लिए आगे रहती है, और उसकी यही अच्छाई की वजह से मैं आरसीएम के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, मगर मैं उसकी एक बात से ही कि आरसीएम में बिजनेस कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी आईडी चाहिए, तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद बोली कि तुमको प्रोडक्ट यूज करना है घर में और प्रोडक्ट लेना है, तो बोली ठीक है। बस उसकी एक हाँ बोलने की बस बारी दे रहती है कि ये करना है, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास है कि जो बोलती है वो करती है। भले मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊंगी, मगर वो कभी किसी भी चीज के लिए पीछे नहीं होती है, और मेरी हमेशा हेल्प करती है, और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, और बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। मैं उसका बिजनेस देखती हूँ, उसका इतना लगन है उसका बिजनेस में कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पूरी मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है वो अटेंड करती है, और जब भी कोई प्लान के लिए बोलता है वो बिल्कुल जाती है। यहाँ तक कि वो नारायणपुर प्लान देने के लिए मेरे पास आने के लिए सोच रही है, ताकि मैं भी यहाँ बिजनेस करूँ और आगे बढ़ूँ। तो वो हर किसी के लिए बहुत अच्छा सोचती है, तो जो अच्छा सोचता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहूंगी कि वो बहुत आगे बढ़े, मेरी दुआ हमेशा उसके साथ है। थैंक यू। जय आरसीएम जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और बिल्कुल आपकी दुआएं उनके पास पहुंच गई। रीना पाठक जी हैं। जी रीना पाठक जी। जय आरसीएम मैम। जो बता रही थी संगीता देशमुख जी, उनका बात बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है कि सीखने की चीज है। और इस मीटिंग में मैं एक ही चीज देखती हूँ जी, कोई भी कुछ बोलती है तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब इसमें कुछ गलत है। हम सॉरी बोलते हैं जो अगर कोई चीज गलती हुई होगी, लेकिन गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं। हर कुछ तो सुनने में अच्छा लगता है, और एक एक चीज, एक एक पॉइंट। कल छोटे बच्चे की प्रोग्राम थी, और उसमें से भी सीखने के लिए इतना अच्छा अच्छा पॉइंट निकला कि जो सिक्स बेसिक हम लोग डेली बोलते हैं, डेली सुनते हैं, और उसमें से भी छान करके रुद्र जी जो बताए, तो वो इतना अच्छा से सिक्स बेसिक स्टेप बताए कि मतलब इतना अच्छा लगा। और मेरा बउआ उसको मतलब ये करने लगा कि मम्मी सिक्स बेसिक तो बिल्कुल आसान है, इसको तो हम भी बता सकते हैं। हम कहे हाँ बेटा, सीख के तो सब कुछ बताया जा सकता है, आप भी बता सकते हैं। और अभी जो मतलब जितना ये हो रहा है मीटिंग में,
तो और अर्चना मैम की अगर मैं बात करूं तो अर्चना मैम की बात तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी दिन सुनती हूँ, तो लगता ही नहीं है कि मैं इस बात को सुनी हूँ। हमेशा एक वर्ड बोलने से पहले मुझे ये लगता है कि ये वर्ड भी अर्चना मैम नया ही बोलेगी, जो मुझे सुनने में नया महसूस होगा। थैंक यू मैम। और बिल्कुल सुनने का तैयारी करने का प्रयास करती हूँ कि मैं भी एक एक चीज पे तैयारी करूँ अच्छा से। अभी मेरी तैयारी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करती रहती हूँ। प्यार से मैम। आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी। रिंकू जी अपना व्यू दें आज की। जी रीना जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं आप भी जी। देखो जय आसिम, मेरा नाम रिंकू है और अलवर राजस्थान में रहती हूँ और आसिम बिजनेस को सीख रही हूँ। और आज लक्ष्मी मैम ने बहुत ही झकास प्लान दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज क्लियर करी। उन्होंने बताया एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या होते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर किया। और पहले उन्होंने बताया कि काम ज्यादा करना पड़ता है हमको इसमें और पैसा कम आता है, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर किया इन्होंने। मतलब बहुत झकास, मतलब बहुत अच्छा था। मैंने सुना पूरा मीटिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया मैम ने। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और थैंक यू भी बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्लान दिया। सच में मैम बहुत अच्छा प्लान था मैम का। तो थैंक यू सो मच मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। रेनू पाठक जी व्यू दें आज की मीटिंग पे। थैंक यू मैम। जय आरसीएम सभी को। मेरा जय आरसीएम। नाम रेनू पाठक, एमपी रीवा से बिलोंग करती हूँ। बहुत देर से वेट कर रही थी कि प्लीज आज मुझे मौका दीजिए मैम, क्योंकि लक्ष्मी मैडम का जो परफॉर्मेंस था वो इतना ग्रेट था कि उनके लिए मतलब मैं तो बीच में ही बोलना चाह रही थी कि मैम आप पहले क्यों परफॉर्मेंस नहीं दिया आपने। और एकदम लीडर की तरह उन्होंने इतना अच्छा दिया है कि और उनकी स्वीटनेस उनके चेहरे से, उनकी बातों से, जैसे कि हम सभी ने पहले भी कहा है, वाकई मैडम के अंदर जो अंदर है वो बाहर दिखता है उनके चेहरे पे। और यहाँ पे दो लोगों की स्माइल बहुत ही अच्छी है, उनको देख के लोग आरसीएम में ज्वाइन हो जाते होंगे मेरे ख्याल से। एक है लक्ष्मी मैडम और एक है अर्चना मैडम। तो आप लोगों का अगर आस पास होते तो रीवा में हम आप लोगों को जरूर परेशान करते, हमारे साथ चलिए प्लान देने के लिए। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ऐसा नहीं है रेनू जी, स्माइल से नहीं आते हैं लोग लक्ष्मी जी जानती होंगी स्माइल से नहीं आते हैं, बहुत समझाना पड़ता है वो तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन थर्ड पार्टी की स्माइल अगर जैसे हम लोगों को पहचानते हैं जो लोग, हम लोग चाहे जितना अच्छा बोल रहे हैं पर उतना उनको नहीं समझ आता। थर्ड पार्टी की स्माइल से ही कभी कभी लोग आ जाते हैं। अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि लोग बिजनेस में तब आते हैं जब पहले आपको पसंद करते हैं, तब इस बिजनेस में आते हैं। ये सतीश पंडित जी का कहना है कि लोग बिजनेस को बाद में पसंद करते हैं, पहले वो आपको करते हैं। तो अपने लोग तो कभी अपने को उतना अच्छे से पसंद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, और नॉलेज तो बहुत जरूरी है, सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो रहे हैं और जो मीटिंग है दिन ब दिन बहुत बहुत बेहतरीन होती जा रही है। तो सभी को ऑल द बेस्ट मेरा। तो थैंक यू मैम, मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप जैसा बनने के लिए। थैंक यू। जय आरसीएम। हर किसी में एक काबिलियत है, हर किसी के अंदर एक क्वालिटी है, हर किसी के अंदर। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है रेनू जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते होंगे। बहुत अच्छे से आप बोलती हैं, बिजनेस समझाती हैं, एक एक वर्ड को जो बोलती हैं बहुत अच्छे से बोलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। प्री कुमारी जी हैं रॉयल्टी जी, आरती जी बिहार से बहुत दिनों बाद आई हैं मैम जी। जी जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। नाम आरती कुमारी, गोरियारी सहरसा बिहार से बिलोंग करती हूँ। देखिए मैम, 2 वर्षों का अनुभव है, मात्र 24 महीना का अनुभव है हमें। क्या ये बिजनेस हर आदमी से हो सकते हैं? मेरा जो अनुभव है वो मैं बताना चाहती हूँ। आज का तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। लक्ष्मी जी का जो प्लान था बहुत से 6 बेसिक पे था, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही गजब का रहा। क्या हम आप में क्वालिटी कैसा है, हम आप समझ कितना सकते हैं, यहाँ तो अच्छा बात होता ही है। क्या जो हम आप अपने अंदर के निखार को आगे लाएं, ऊपर लाएं, ताकि अंदर में जला कर राख नहीं कर दें, उसको ऊपर ला के हम ऊपर सीढ़ी के ओर जाएं।
बल्कि ये सुनने और समझने का ताकत अपने अंदर में बनाइए, ताकत। बहुत सारा आदमी है कि आपके बात सुनने से नफरत करते हैं, आपका बात सुन नहीं सकते हैं, समझना तो बहुत दूर का बात है, लेकिन सुनने से भी उनको एनर्जी हो जाता है कि आज हम नहीं सुन सकते हैं, ये आरसीएम फारसीएम हम नहीं जानते। बहुत सारा आदमी ऐसा है कि काश हम भी जैसे आप मैडम बोल रही है उस तरह सीख करके हम भी बोल सकते, ऐसा बहुत सारा आदमी के अंदर। तो ये आप जब एनर्जी के साथ किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, या कि हमारा हेल्थ कार्ड सही है, लेकिन बहुत सारा आदमी बोलने में कहते कि ये हेल्थ कार्ड है बहुत महंगा हो गया है। जब आप ही कहेंगे कि हमारा हेल्थ कार्ड बहुत ही महंगा है, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे वाले को कैसे कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि हमारा आरसीएम सच है, अच्छा है, शुद्ध सामान है, इसमें आप रॉयल्टी टेक्निकल जैसे बोनस ले सकते हैं। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप ग्रेजुएशन है अन्यथा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कुछ भी इस सिस्टम में बोलिए, पूरा कॉन्फर्म के साथ बोलिए, पूरा अंदर एनर्जी के साथ बोलिए, जो हाँ हम आरसीएम कर रहे हैं, हम आरसीएम से अभी हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक में 2 बार फेल किए हैं, तीसरा बार पास किए हैं जी। ऐसा मेरा पढ़ाई क्षेत्र का अनुभव है। इंटर में फर्स्ट किए ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत किए तो इंटर में फर्स्ट कर गए। और नाइस मजबूर आदमी ये सिस्टम को कर सकते हैं, जबकि जिस समय मैं आरसीएम में ज्वाइन की थी तो मेरे घर में एक वक्त का रोटी का व्यवस्था नहीं था। जिस समय मैं आरसीएम में ज्वाइन की थी किसी ने मुझको जबरदस्ती ज्वाइन करवाए थे। ज्वाइन करने के लिए 1000 का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे घर में पैसा नहीं थे, तो 3-4 आदमी को खड़ा किए, जो आप न्यूट्री चार्ज लीजिए, आप हेल्थ कार्ड लीजिए, आप मेन लीजिए, आप ओमेन लीजिए, उसी तरह जोड़ जोड़ के 1000 रुपया वो सब से ले करके तब आरसीएम में ज्वाइन हुए। उस समय का स्थिति कैसा रहा, लेकिन मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस कर रहे थे कि मैं एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त कर सकती हूँ। और न्यूट्री चार्ज हेल्थ कार्ड 2 चीज मैं बेचना शुरू कर दी। कम से कम पूरा दिन में 5-10 न्यूट्री चार्ज बेच लेते थे, मेन ओमेन, मात्र मेन ओमेन बेच करके अपने घर का फरवरिश रोटी 2 वक्त की रोटी चालू कर दिए थे, चल रहे थे। लेकिन आज वही स्थिति है, बहुत सारा चीज है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा आप लोग के दया से बहुत सारा चीज हो गए हैं, घर मकान गाड़ी घोड़ा फलना चिलना बहुत सारा चीज आप लोग के दया से है। इसीलिए कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ धैर्य से इस काम को करिए। ये नहीं है आरसीएम आज किए कल आपको 10 लाख 5 लाख का महीना आ जाएंगे। आप इसमें परिश्रम जिस तरह सीढ़ी बाय सीढ़ी करेंगे उतना आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे और आपका कमाई भी। पैसा तो इसमें इतना है कि हम आप ले नहीं सकते, गन नहीं सकते। अब हम समझ रहे हैं कि पहले काम ज्यादा करते थे, पैसा बहुत कम आते थे, इनकम कभी 500 कभी 2000 कभी 5000 कभी 10,000। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पूरा महीना में बैठ करके भी रहती है तब भी 30-35 हजार का चेक महीना के 8-9 तारीख के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे नीचे 10-20 आदमी काम करने के लायक हो गए हैं। उसी के मेहनत में आज 10 रोज से मीटिंग में नहीं आए थे, वहां पे टावर का कमी रहता है, नेट नहीं चलता है, तो आज 10 रोज से उस फील्ड में थे। एक पिकअप सेंटर का माल आज 2.5 लाख का गया है, वो भी अपनी दुकान पे। बोले इस महीना ये 2.5 लाख का माल सेल हो जाएंगे तो अगला महीना पिकअप सेंटर यहीं पे डाल देंगे। वहीं 8 दिन से लगे हुए थे, सब आदमी को तैयार कर रहे थे, इसीलिए वहाँ नेट नहीं चल रहा था, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ रहे थे। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ इसी के साथ आरसीएम में। जी, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आरती जी, और बहुत बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा आपने जो बताया। और सबसे अच्छी बात कि आपने जिस कॉन्फिडेंस की जो बात की, होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप ये बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल जैसा कि आरती जी ने बताया कि पूरे कॉन्फिडेंस से के साथ अपने प्रोडक्ट को बताएं, अपने बिजनेस को बताएं। सामने वाला किस वे में लेता है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद आज लक्ष्मी देवरी जी को जितना अच्छा प्लान बताने के लिए, और सभी बहनों को जितनी भी हैं
लक्ष्मी चौधरी जी को तो बहुत सारा प्रणाम, और संगीता जी को भी और विद्या जी को बहुत 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 धन्यवाद सभी को। और आते रहें और ऐसे सीखते रहें, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। जो भी यहाँ आज पहली बार इस मीटिंग में बैठे हैं, उनको आज बहुत सारा समझ में आएगा होगा कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझने की हमारी जरूरत है। हमें समझना चाहिए, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कहते हैं मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने सिस्टम पे भरोसा कीजिए, आरसीएम पे भरोसा कीजिए, आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ कल मिलते हैं 1 बजे। नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। जय आरसीएम।